गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल पे। आज मेरे जो साइलेंट ट्रेडर चैनल है उसमें मैं कुछ स्पेसिफिकेशनली कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत इजी है एंड कैसे आप बहुत खूबसूरत सा एक ट्रेडिंग आउटपुट दे सकते हो इन दिस मार्केट। एंड ऑब्वियसली जो स्ट्रेटजी मैं हर टाइम मार्केट में यूज करता हूँ वो स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो कि बहुत इजी है, सिंपल है एंड जब भी आप वो मार्केट में अप्लाई करोगे वो बेहतरीन आपको रिटर्न देगा। जो इंडिकेटर और जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा वो काफ़ी सारे इंडिकेटर जो आपको नॉर्मल जो ट्रेडिंग जो टर्मिनल मिलता है, दैट्स लाइक आप जीरोधा की टर्मिनल बोल सकते हो और आप कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल है जिसमें आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा। एंड मैं बेसिक कुछ पैटर्न के हिसाब से ही मार्केट में ज़्यादा तक ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड ऑब्वियसली जो मार्केट जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से जो पैटर्न अभी मैं ज़्यादा तक ज़्यादा यूज करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ वो लास्ट सभी वीडियो में है। मैं लास्ट काफ़ी दिनों से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। इस पैटर्न का रिजल्ट भी मैं लास्ट कुछ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे इंट्राडे डिलीवरी पोजिशनल जितने सारे व्यूज़ है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। एंड अगर आप उसके इस शेयरिंग पार्ट के थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको भी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे मैं जहाँ पर ज़्यादा ऑल टाइम्स एक्टिव रहता हूँ वो ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्टली मैं आज एक्चुअली दिखाऊंगा कि कैसे हम वेरी मच इजीली एक फार्मूला के बेस करके काफ़ी सारे टेक्निकली जो नॉलेज है उसको हम लोग आसान करते हैं, एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक ही बार मैं हर बार एक ही स्ट्रेटजी आप लोगों को प्रेशराइज करता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ एक साथ कंपाइल नहीं करता। जो स्ट्रेटजी मैंने हर वक्त यूज किया हो उससे सक्सेस रेशियो भी ज़्यादा है एंड उसका जो रूल्स है बहुत इजी है तो उसको ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एंड दिस इज़ द सेशन जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मेरा जो प्राइमरी जो देख के मैं पोजिशनल इंट्राडे BTST जो भी ट्रेडिंग मॉड्यूल है उसको मैं फॉलो करता हूँ, वही स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट देगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप सोचोगे कि इसका स्टॉप लॉस का है तो इसका स्टॉप लॉस भी बहुत मिनिमम है। एंड डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत बढ़िया है एंड बेहतरीन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है ये मेरा जो आप देख पा रहे हो पूरा जो सिनेरियो है ये एक्चुअली एमी ब्रोकर है। एमी ब्रोकर से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑफ द डे का डाटा देखता हूँ। दैट्स मीन्स आपका पोजिशनल जो भी व्यू होता है वो मैं एमी ब्रोकर डाटा से ही देता हूँ, मैं एमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से देता हूँ। ये मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये दोनों है। एक तो ये ऑफ मार्केट में बहुत इजी एक्सेसिबल है। जो भी आप चार्ट देखना चाहते हो जस्ट क्लिक एंड यू कैन सी द टोटल सिनेरियो। एंड और एक चीज़ इसको मैं कोडिंग कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत फ्लेक्सी है मेरे हिसाब से। एंड सेकेंडली मेरा जितना डाटा है इस डाटा को मैं एक स्कैनर के बेस में एक स्कैनिंग कर सकता हूँ कि एक क्रॉसिंग होने से मुझे इंडिकेट दे और आज के एंड में जो स्कैनर है उसको मैं रन करके उसका एक आउटपुट निकाल लेता हूँ जिसमें क्या होता है मेरा बहुत छोटा एक लिस्ट निकल जाता है जहाँ से
उसका भी स्क्रूटनी मैं करके 1 और 2 काउंटर मैं ट्रैक करता हूँ। ये पोजिशनल के लिए है। तो आज स्टार्ट करते हैं एक बेसिक स्टॉक लेके चलिए। ब्रिटानिया लेके सामने ही खड़ा हुआ है, तो ब्रिटानिया लेके ही हम लोग देखते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है। मैं अप्रोक्सीमेट मिडिल में कुछ डाटा मिसिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लॉन्ग का कुछ नहीं देखूँगा। मैं डेली बेसिस एंड वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस कुछ जस्ट प्रीव्यू के लिए मैं दिखाऊंगा कि इसमें से हम लोगों को कुछ ट्रेडिंग मिलता है कि नहीं। CCI डाइवर्जेंसी एक ऐसे एक टेक्निक है जिस टेक्निक से बहुत इजीली आप एक ट्रेंड को आप बहुत पीक पॉइंट पे, एक पीक पॉइंट ओल्ड बाई सेक्शन में भी हो सकता है और सेल सेक्शन भी हो सकता है। एक पीक पॉइंट में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट्स वाई मैं CCI डाइवर्जेंसी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड ये देखते हैं, ये एक्चुअली 2000 मतलब 2020 का ये अप्रॉक्सीमेट चार्ट है। आप देख सकते हो 2020 का फरवरी एंड ये है टोटल 2020 का चार्ट है। ऊपर वाला जितना सेशन है इस सेशन को मैं छोड़ देता हूँ, इस सेशन को मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि ये जस्ट पैटर्न है। नीचे जो है वो CCI 21 है, जो आप लोगों को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि 21 CCI मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ। चलिए 2020 से स्टार्ट करते हैं। इससे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नेगेटिव ट्रेंडिंग कहाँ पर आया है एंड पॉजिटिव ट्रेंडिंग कहाँ पर आया है। तो ठीक है, चलो 50-50 कर देते हैं। एंड यू कैन सी मुझे ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न एक आया है। एक सेकेंड, मुझे लास्ट जो चार्ट में थोड़ा चेंज करना होगा। एक सेकेंड, शायद चलो इसको वाइट कर देते हैं, येलो कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, येलो। चलिए ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न नेगेटिव चल रहा है एंड ये वाला पैटर्न भी नेगेटिव चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला देखिए पैटर्न नेगेटिव चल रहा है, मगर अगर यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न पॉजिटिव चल रहा है। दैट्स द पॉइंट। आई रिपीट, पैटर्न जब भी रिवर्स होता है तो हम लोगों को चाहिए कि पैटर्न जहाँ रिवर्स हो रहा है वहाँ से हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट देना है कि इस पैटर्न जो रिवर्सल आ रहा है इसको हम लोग ट्रेड कैसे करें। मगर सिनेरियो ऐसे है कि ये जो आप देख पा रहे हो इसमें ये दोनों चीज़ के बीच में अगर हम लोग, आप देख पा रहे हो कि पैटर्न चेंज हो गया है, प्राइस पैटर्न है। तो मैं थोड़ा हम पेंट में कंसंट्रेट करते हैं कि चलिए पेंट में जाते हैं। एक पेंट ले लिया, इसमें आप प्राइस देख पा रहे हो कि ऐसे कुछ प्राइस आ रहा है एंड आपका पैटर्न ऐसे आ रहा है। चलिए इसके प्राइस छोड़ के अगर हम लोग जो प्राइस है उसको हमको छोड़ दिया एंड आप बोल सकते हो कि जो प्राइस हमने दिखाया उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ कौन सा पैटर्न कौन सा ट्रेड लेना है। सॉरी, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्राइस पॉजिटिव चल रहा है, CCI नेगेटिव चल रहा है। तो इसको हम लोग अब हम लोग CCI पे कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे कि ये CCI जो पैटर्न जो आ गया है ये नेगेटिव में आ गया है। दैट्स मीन्स प्राइस नीचे जा सकता है, मगर हम लोगों को ट्रेड लेना है। कहाँ पर ट्रेड लेना है ये देखना है। चलो बेहतर है, आपको अब इस CCI का थोड़ा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो देखिए CCI जो पैटर्न किया है
वो जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आप मान के चलोगे कि ए वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन नेगेटिव ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सेल करना है। कहाँ सेल करना है? ये दो जो पीक पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, उसका लोअर हायर पॉइंट जो वाला है ए वाला है, ठीक है। उसके बीच में जो पॉइंट जनरेट होता है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ये हो सकता है कि यह पर बहुत ऊंची नीची हो रहा है, ओके। तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पीक जो लोअर हुक पॉइंट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट्स मीन कि आपको जो आइडेंटिफाई करना है उसको आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो है ए वाला पॉइंट, ए वाला हुक सबसे नीचे, ओके। इस हुक से लास्ट वाला जो हुक है जो उसके भी नीचे है, उसके से वो हुक से आपको एक ट्रेंड लाइन पकड़ना पड़ेगा। देखिए, इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेड नेगेटिव ट्रेंडिंग पे आता है जब भी यही CCI लाइन यहाँ पे क्रॉस करता है। क्रॉस किया बहुत इधर पे, क्योंकि इसका जो मिडिल वाला जो लोअर हुक पॉइंट है वो हुक पॉइंट बहुत नीचे है। दैट्स वाई इसका जो एग्जीक्यूशन बहुत नीचे आया, बहुत टाइम लगाया। एंड उसके बाद भी जो अगर ब्रेकडाउन अगर हुआ है तो 28/10 पे जिस दिन 7.8% में हुक इसको ब्रेकडाउन किया है, उसको अगर प्राइस मान के चले 2810, उसके बाद भी स्टॉक गया था 2363, नियर एट 400 पॉइंट्स इसको नीचे आया। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ एंट्री लेना है, एक बात। सेकेंडली बहुत और भी कुछ ट्रेड देखते हैं। चलो इसको पॉजिटिव, ये भी अपर ट्रेंडिंग सेम ट्रेंडिंग चल रहा है, चलो ये नेगेटिव चल रहा है, इसको नेगेटिव मानते चलते हैं, इसको पॉजिटिव मानते चलते हैं। दैट्स मीन्स ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। मगर इसका जो लोअर पॉइंट है, इस लोअर पॉइंट को अगर आप मान के चलो तो इसका लोअर पॉइंट ये सफिशिएंट नहीं है। आपको अगर यह से ड्रॉ करना है तो बहुत बाद ये चीज़ आता है, तो इट्स नॉट जस्टिफाइड कि ये ट्रेड जस्टिफिकेशन नहीं आता है। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आता है, थोड़ा और कैंडल में जब भी आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग है, यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंडिंग है। ये जो लास्ट पॉइंट है इसके साथ अगर हम हटाए तो इसका जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर मिलता है। अब देखो परफेक्ट सेलिंग पॉइंट आ गया है, यहाँ पर मिलता है ए वाला लास्ट कैंडल, तो आपको मिलता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी 3805 पर, 3805। तो उसके बाद लो कहा गया है 3762 3762 के आसपास लो तो दिखाया। उसके बाद अगर नहीं 3.62 के बाद लो यहाँ पर 3752 भी दिखाया। उसके बाद नीचे आया है 3750, उसके बाद नीचे आया है 3540। तो आपको अगर स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग करना है तो यहाँ पर आप जो सेल कर रहे हो 3805 पर, तो उसका आप 3863, दैट मीन्स 40 पॉइंट, दैट मीन्स नियर अबाउट 1% आपको प्रॉफिट मिल रहा है विद इन 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन इफ़ यू सेल इट ऑन फ्यूचर। तो 40 पॉइंट दैट मीन 1% का आ रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत एक आप बोल सकते हो लॉट के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया है। 0.3 और 4% लॉट के हिसाब से बहुत ज़्यादा आता है, तो 0.1% दैट मीन्स फेयर एनफ आई थिंक। उसके बाद भी देखते हैं कि इसका ट्रेंड और कहाँ पर चल रहा था। ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, चलो ये पॉजिटिव था।
उसके बाद ए नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव था, ए नेगेटिव था, ए पॉजिटिव था एंड ए पॉजिटिव ऑलमोस्ट था, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए पॉजिटिव था, ए भी पॉजिटिव था, ए नेगेटिव था बट ए पॉजिटिव था। चलो यहाँ पर और भी एक ट्रेड आ जाता है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं हटाता हूँ, देखिए ए ट्रेंडिंग नेगेटिव है, ठीक है। उसके हिसाब से ए 2 पॉइंट का पीक पॉइंट है, ए लो वाला पॉइंट। चलिए ए लो वाला पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई कर दिया। हम लोग को ट्रेड जो लेना है उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करें तो सबसे नीचे पीक वाला, सबसे नीचे जो पीक है उसके साथ इसे हम लोग ट्रेंड पकड़ते हैं। देखिए ए वाला पीक, उसके पहले भी पीक आप ले सकते हो, ए वाला पीक आप ले सकते हो, ए वाला पीक भी ले सकते हो। मगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं रेफर करता हूँ कि जितने आप लोअर पीक से ए एंगल आप पकड़ के चलोगे उतना आपको क्विक एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर आपके पास उसका अपॉर्चुनिटी होगा तो चलिए ए पीक से मुझे इस पीक से यहाँ पर ट्रेड लेना है। इसको मैंने सेल डाला हूँ 3729.75, दैट मीन 3730 के आसपास। तो 3730 के आसपास मुझे ट्रेड लेना है। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 1% 2% देखते हैं कितना लो दिखाया है। 3541 360 नीचे आया नीचे आया नीचे आया। इसके बाद जो लो दिखाया 3501, तो हम लोगों का ट्रेड हो रहा था, मुझे तो उतना नहीं चाहिए, तब भी हम लोगों को ट्रेड आ रहा था। इसको हटाते हैं, हम लोगों को ट्रेड आया 3729 पर एंड 3534, ये बड़ा कैंडल में लो दिखाया। उसके बाद 3541, तो 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया। तो ये था एक सिंपल लॉजिक जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेल दिखाया। तो बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ यही है, सीसीआई जब भी प्राइस एक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो सीसीआई जिस तरह जा रहा है उस ट्रेंड को प्राइस फॉलो करेगा। मगर आपको ट्रेड लेना है एग्जैक्टली जब आप ब्रेकडाउन पे, आपको जो यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आ रहा है, इस ब्रेकडाउन पे जब भी आपको कंफर्मेशन मिले तभी आप लोग सीसीआई में डाइवर्जेंसी में ट्रेड कर सकते हो। ज़्यादा अगर हड़बड़ी करी आपने कि एडवांस कुछ ब्रेकडाउन से पहले ही सीसीआई डाइवर्जेंसी देखा और ब्रेकडाउन से पहले ही परचेज कर लिया, हो सकता है कि वो प्राइस रिवर्स कर जाए, आपको और भी ऊपर में चला जाए एंड उसके बाद ब्रेकडाउन करे, कुछ सिनेरियो चेंज हो जाए, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कैंडल क्लोज होने तक थोड़ा देखना पड़ेगा। आप अगर हर टाइम फ्रेम में इस प्रोसेस को फॉलो करते हो एंड प्रॉपरली, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो इंटरडे से भी इसको आप एक बेहतरीन प्रॉफिट निकाल सकते हो। एंड पोजिशनल में भी जितने सारे मैंने दिया हो, मैं लास्ट में बोल दिया हूँ कि बीजीआर एनर्जी, देखिए इस बीजीआर एनर्जी को मैंने पोजिशनल एक लिया था। ये देखिए, ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग था, ये नेगेटिव ट्रेंडिंग था, उसके हिसाब से मैंने लिया। यहाँ पर एग्जीक्यूशन आया, अगर इसका प्राइस आप देखोगे तो ये जो एग्जीक्यूशन प्राइस था 26 to 34 के एरिया पे था, जो मंथली बेसिस कैलकुलेशन में था। तो उसके बाद जो अभी प्राइस चले, उसके बाद एक हाई मारा। देखिए इसका अगर हाई देखोगे 65 हाई हुआ है, तो 30 के आसपास मैंने लिया है, 60 के आसपास अगर मैंने बेचा है तो एक 100% आपको मिल रहा है विद इन 1 to 2 मंथ्स में। जो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी भी 45 जब चल रहा है तो एट मीन्स नियर ओवर 50-60% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो बीजीआर देख सकते हो। मेरा और एक एग्जांपल है जो मैं लास्ट कुछ दिन पहले मैं वीडियो में आपको बोला था कि सुजलोन में भी एक धमाकेदार मैंने ट्रेड लिया था। ये देखिए सुजलोन में ट्रेड, उसके बाद लॉन्ग अगर आप टानोगे तो देखोगे बहुत, यहाँ पर भी अगर टानोगे देखो, देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन आता है। यहाँ पर अगर एग्जीक्यूशन प्राइस देखोगे तो हैरान में मिल जाएगा, ₹1.95 में
अभी 6 रुपये 65 पैसे में चल रहा है। अभी इसका हाई दिखा है 845। ऑलरेडी मेरे पास पोजीशन अभी भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी है। तो सिंपल लॉजिक है, सिंपल लाभ है। जो भी टाइम फ्रेम लोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट का परसेंटेज मिलेगा और रिटर्न मिलेगा। जितने छोटा छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना परसेंटेज आपको थोड़ा घटाना पड़ेगा। मैं एग्जिट पॉलिसी परसेंटेज में प्रेफर करता हूँ। अगर आप 5 मिनट का ट्रेड चार्ट ले रहे हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से 0.4% इज एनफ। अगर आप 30 मिनट्स ले रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो 0.8% अप्रॉक्सीमेट। आप अगर BTST ले रहे हो तो 0.8 to 1%। अगर आप डेली बेसिस चार्ट में ले रहे हो तो मैं 2% 3% तक मैं देखता हूँ। अगर वीकली बेसिस देख रहा हूँ तो 5% देखता हूँ, 10% तक देखता हूँ। अगर मैं मंथली बेसिस जाता हूँ तो मेरा परसेंटेज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एज पर जो सिनेरियो रहता है उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ। हो सकता है 100%, हो सकता है 80%, 70%, डिपेंड्स ऑन मार्केट। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लगा और कोई भी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कुछ भी आप लोगों को कोई भी स्टॉक के बारे में कुछ भी जानना है कि व्यू लेना है, लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है उसको जानना है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो। नीचे मेल आईडी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड ट्विटर में मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी है सब कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस की अपकमिंग वीडियोस में मैं ऐसे और कुछ टेक्निक्स, सिंपल टेक्निक के लिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।